पहले लोजपा, फिर बसपा, फिर कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर, अब शिवसेना। तो जिस एक ट्रेड मार्केट कंपनी है जिसमें उनकी पूरी फैमिली के लोग इन्वॉल्व हैं। कोई लूटपाट का काम देख रहा है, कोई ज़मीनों पे अवैध कब्जे देख। हाँ जी सर, थे बताओ कि कल 2-3 दिन पहले नीम का थाना जी अशोक जी गहलोत को दौरो वो रद्द हो भी मैंने बर्खास्त मंत्री उदयपुर वट्टी से विधायक राजेंद्र जी गुड्डा ही ब अशोक जी गहलोत के खिलाफ कितनी इतनी बयानबाजी करें, फिर भी बागर दौरे पर वे जाएँ तो थे कि कुछ देखते हो। उनके बेटे का जन्मदिन है 9 तारीख को, और मुझे लगता है वो कार्ड देने गए होंगे, क्योंकि जहाँ मंच पे हम सब लोग बैठे थे उन सबको उन्होंने कार्ड दिए और ये कहा कि भाई 9 तारीख को मेरे बेटे का जन्मदिन है, राजनीतिक विषय अलग हो सकता है, सब लोग आए। और मुझे लगता है कि वो सीएम साहब को भी इनवाइट करने आए। इस टाइम जब आदमी बर्खास्त हो जाता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आदमी बौखला जाता है और उसको समझ नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। लेकिन वह एक स्टेटमेंट दी हो कि मैं अभी कांग्रेस का विधायक हूँ और अभी यहाँ सुनने मारी है कि 9 तारीख में एकनाथ शिंदे जी का महाराष्ट्र का सीएम इधर पहुँच रहे हैं, तो वह कांग्रेस का विधायक ही या फिर वह शिवसेना का पार्टी ज्वाइन कर देंगे। देखिए, पहले लोजपा, फिर बसपा, फिर कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर, अब शिवसेना। तो जिस व्यक्ति उदयपुर वट्टी में विशेष करके उस आदमी ने एक चीज़ देखी है कि वो लोग जिनका निजी स्वार्थ है वो उन लोगों को जोड़ने का काम करता है। और ये एक ट्रेड मार्केट कंपनी है जिसमें उनकी पूरी फैमिली के लोग इन्वॉल्व हैं। कोई लूटपाट का काम देख रहा है, कोई ज़मीनों पे अवैध कब्जे देख रहा है, कोई माइनिंग को देख रहा है। तो अलग अलग इन लोगों ने डिपार्टमेंट बना रखे हैं। और बात रही पार्टी विशेष की, तो इनके लिए नैतिकता उस सुचिता राजनीति में मैं बोल रहा हूँ कि राजेंद्र गुड्डा के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती। तभी थे बताओ, एकनाथ शिंदे अगर 9 तारीख में अटका जाए तो उदयपुर वट्टी की सीट है जी महाराष्ट्र में आप बात करें तो बीजेपी और शिवसेना इसकी गठबंधन की सरकार है, तो थे उदयपुर वट्टी की सीट के बारे में क्या सोच रहे हो। जैसा मैंने अभी कहा कि राजनीति में उनके लिए नैतिकता, सुचिता, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। पहले उन्होंने 2 बार कांग्रेस के वो एसोसिएट मेंबर बने और दोनों बार उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारने का काम किया। अब उनका अगला जो निशाना है वो उदयपुर वट्टी की जो मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी, उसको निपटाने का काम वो इसके थ्रू करेंगे। हमारे चाहे वो बीजेपी के जितने भी लीडर्स यहाँ जो उदयपुर वट्टी में हैं, तो सबको पता है कि शिवसेना का जो है वो एनडीए का घटक दल है। इसके अलावा उसका कोलिब्रेशन है महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के साथ। तो ये अगर इस तरह का कोई अलायंस बनता है तो ये विपक्षी दल के लिए बड़े खतरे का संकेत है। कांग्रेस की टिकट को लेके आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारे चेहरे सामने आ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि किसी पार्टी का रुझान अगर जनता में क्रेज़ हो। इस टाइम जिस तरह की योजनाएं जन कल्याणकारी और जनहितैषी योजनाएं सीएम साहब लेके आए हैं, उससे कांग्रेस का ग्राफ इतना बड़ा है कि टिकट मांगने वालों की एक लंबी कतार है। जो योग्य होगा, जो काबिल होगा, उसको पार्टी टिकट देगी और निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस विजय पताका उदयपुर वट्टी में फहराएगी। जयंत अभी ने बताया कि शिवसेना अगर लेके आए तो बीजेपी के लिए खतरा होता है, तो कि अन्य पार्टी के वोटर या उम्मीदवारों के लिए भी कोई खतरा नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये वही पार्टी है जो महाराष्ट्र में उत्तरी भारतीय लोगों को पीटने का काम करती है, मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने का काम करती है, दलितों के प्रति नफरत फैलाने का काम करती है। ये बीजेपी की एक बी टीम है। और ये इस तरह, मैंने तो पहले भी मेरे अगर आपको लास्ट इंटरव्यू आप लोगों ने किया था उसमें मैंने कहा था कि ये इस तरह की कोई योजना बना के इसमें आएंगे। और मैंने आप सब लोगों को उस टाइम क्लियरली ये कहा था कि इनका जो एजेंडा है वो ये है कि किस तरीके से मैं नए तरीके से उदयपुर वट्टी की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करूं। इसमें वोटों का कोई वोटों को लेके या वोटों के गणित को लेके मैं नहीं समझता कि इससे कोई विशेष फ़र्क पड़ेगा। माइनॉरिटी के लोग आजकल सबके पास मोबाइल हैं, वो देखते हैं कि शिवसेना किस तरीके से उन पर अटैक करती है महाराष्ट्र में। एससी के लोग जानते हैं कि उन पर महाराष्ट्र में कितने सबसे ज़्यादा आज की तारीख में जो दलित पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनमें महाराष्ट्र एक नंबर पे। जनता आजकल यूट्यूब, आपके जो मोबाइल हैं, इन सब के माध्यम से इन सारी चीज़ों को जानती और पहचानती है। आप माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। माइनॉरिटी में बीजेपी शासन के अंदर 2 बार झगड़े हुए, एक उदयपुर वट्टी, एक गुड्डा के अंदर। सरकार ने ये वादा किया था कि उनके केस वापस लिए जाएंगे, लेकिन आज तक वापस नहीं हुए। तो माइनॉरिटी की तो फिक्र तो कांग्रेस नहीं कर रही है।
देखिए, ये अभी भी मैं मेरी बात कर रहा हूँ इंडिविजुअली, मेरे संज्ञान में आया था 10-15 दिन पहले, और आप ये गलत बात कह रहे हो कि सरकार ने ऐसा कोई वायदा किया था कि ये मुकदमे वापस होंगे। ये राजेंद्र जी गुड्डा ने कहा था कि मैं आपके मुकदमे वापस कराऊंगा, और ये उदयपुर वाटी के माइनॉरिटी को समझना पड़ेगा कि 4.5 साल राज के निकल गए और वो मुकदमे वापस नहीं हुए। और आपने जैसे मुझे कहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी एक डेलीगेशन को कल के लिए इन्वाइट किया है, और उनको रंधावा जी और डोटासरा जी से मिलाएंगे, और उसमें जो भी पॉसिबल हेल्प हो। और आप जब कह रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने वो FIR भी देखी, उसमें 52 लोग नामजद हैं और 500 लोग उसमें अन्य हैं। अच्छा, अभी मेरा एक सवाल और है, तो इसी सवाल से मैं आपकी बात को काटना चाहूँगा। SC/ST पे जो 2 अप्रैल 2018 में शायद जो मुकदमे हुए थे, कल सरकार ने वापस लिए। तो सरकार दलित और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभा रही है। अभी मेरा एक सवाल और है, जरे शिवसेना राजेंद्र गुड्डा ने टिकट है तो कि बीजेपी भी चुनाव लड़ेगी? देखिए, अगर उनका अलायंस होता है तो निश्चित बात है कि शिवसेना ही चुनाव लड़ेगी, बीजेपी चुनाव कैसे लड़ेगी? तो अलायंस में तो एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है, उसी का सिंबल होता है। मैं इन चीज़ों पे नहीं जाके, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जो चुनाव होगा वो इतना सा चुनाव होगा, 2 तरह के लोग उदयपुर वाटी में हैं। एक वो लोग, कल जैसे मैं राजेंद्र जी का इंटरव्यू सुन रहा था आपके सूरजगढ़ विधानसभा में, उन्होंने कहा कि रतन सिंह तंवर की वाइफ जब फर्जी पट्टे प्रकरण में फंस रही थी तो मैंने सरवण जी को फ़ोन करके कहा कि ये ठाकुर है, ये नहीं फंसेगा। 36 कौम की बात करने वाला व्यक्ति कल उस इंटरव्यू में सीधे सीधे राजपूत समाज को संबोधित करके ये कह रहा था। और मैं तो ये मानता हूँ कि उसने कभी राजपूत समाज हो, चाहे SC/ST हो, किसी भी तरह का कोई भी समाज हो, व्यक्ति से वो किसी को वो उन लोगों को चिन्हित करता है जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं। और वो लोग फिर चाहे वो समाज हो, परिवार हो, उनकी बलि देने का काम करते हैं, अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। और ऐसे लोगों का एक गिरोह, मैंने कहा पहले भी, उसने एक गिरोह चुन लिया और उसके थ्रू वो अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी चला रहा है। अब जैसे उन्होंने कहा कल कि फर्जी पट्टे प्रकरण में, मैंने सरवण जी को कहा कि चाहे ये बीजेपी का होगा चाहे विपक्ष का होगा, पर ये ठाकुर है, गिरफ्तार नहीं होगा। तो इस तरह की मानसिकता के जो लोग हैं वो कभी किसी ना अपने समाज का भला कर सकते हैं ना दूसरे समाजों का भला कर सकते हैं। उसी इंटरव्यू में कल उन्होंने ये भी कहा था कि जाट समाज से सीखिए, कांग्रेस पे कब्जा कर लिया, बीजेपी पे भी कब्जा कर लिया, अब तीसरी पार्टी उन्होंने खड़ी कर ली। और सब लोगों को सोचने विचारने की ज़रूरत है। कभी वो सैनी समाज के खिलाफ बोलते हैं। अब कल वो जैसे उन्होंने इसी इंटरव्यू में एक और बात कही थी कि राजेंद्र राठौड़ साहब ने कहा कि यार मैं चूरू से नहीं लड़ना चाहता, शेखावाटी से नहीं लड़ना चाहता। चूरू में कौन लड़ता है राजेंद्र जी के सामने? माइनॉरिटी के हाजी मकबूल जी मंडेलिया। और वही उदयपुर वाटी में आते हैं राजेंद्र जी राठौड़ साहब को तो नहीं लगती होगी माइनॉरिटी अच्छी, पर इसको राजेंद्र गुड्डा को माइनॉरिटी अच्छी लगने लग जाती है। तो वो क्या करता है, मैंने जैसे कहा कि व्यक्ति विशेष को चिन्हित करके जिन लोगों के स्वार्थ हों और अपने समाज में 10-20-50 लोगों का मोबिलाइजेशन रखते हो, उसको अपने वोटों की गणित से मतलब है, ना कि उसको किसी जाति विशेष से कोई प्रेम है, ना किसी उसको समाज विशेष से प्रेम है। जैसे जाट समाज के लिए कहा कि उन्होंने कब्जा कर लिया। लोकतंत्र में कब्जा नहीं होता, जनता चुनती है और जिसे जनता पसंद करती है उसे चुनती है। अभी अब बात करें उदयपुर वाटी की, तो उदयपुर वाटी में दोनों पार्टी हैं जिनकी जाति कोई भी भाषण हो जाए भी वहाँ जातिवाद है, जिनकी राजनीति ज़्यादा चल रही है, ना कोई विकास की बात करे तो ठीक कुछ ना हो। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि उदयपुर वाटी में माहौल इस तरह का बना दिया गया पिछले 20 सालों से, जातीय जहर इतना घोल दिया कि छोटे से बच्चे से आप पूछोगे तो वो जातिवाद की बात करता है, समाज की बात करता है। उदयपुर वाटी को इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे मित्र होंगे, आप मीडिया के साथी हैं, आपके बहुत सारे मित्र होंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन उसके साथ बैठा है, कौन नहीं बैठा, राजपूत बैठा है, कोई मुसलमान बैठा है। पर कुछ तो हमारे केंद्र में जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन्होंने धर्मांधता फैलाई। और उसके बाद उदयपुर वाटी विशेष को लेकर आप चर्चा करें तो यहाँ जातीय विष इतना ज़्यादा घुल गया लोगों में। और जाति विष की जहाँ तक बात है, मैं तो ये राजेंद्र गुड्डा को लेके ही कहना चाहता हूँ, उसने राजपूत समाज का कौन सा भला कर दिया? राजपूत समाज को गुड्डा में कोई हॉस्टल दे दिया हो, कोई उनके लिए अलग से कोई काम किया हो? व्यक्ति से काम, बात इतनी है कि आपका कोई व्यक्तिगत काम हो राजेंद्र गुड्डा ने निकाल दिया तो आप कहोगे कि आप बहुत अच्छा आदमी। पर जिन लोगों में निजी स्वार्थ होते हैं, उदयपुर वाटी में 2 तरह के लोग हैं। एक इस बार जो राजेंद्र गुड्डा को इसलिए हराना चाहते हैं, जो स्वार्थ को हराना चाहते हैं। राजेंद्र गुड्डा से जुड़े जिन लोगों का स्वार्थ है, बताइए आप, खुला उनका फेस्ट इंडिया पे कल का वो पढ़ा है, स्पीच पढ़ा, आप सुन लीजिए। उन्होंने किस समाज को टारगेट नहीं किया। फिर भी किसी भी समाज के लोग हों, मैं जाट जाति से आता हूँ तो मैं जाटों की बात कर रहा हूँ, फिर भी नागरगण्य लोग जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह की घटनाएं हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। पर अब आने वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग जो उदयपुर वाटी का, हम सब मिल बैठ के उनसे चर्चा करेंगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो ये है कि दलगत
और आपकी राजनीति से परे सबको मिलजुल के इसके पास जो एक स्वार्थी गठबंधन बना उसको हराने की जरूरत है, ना कि किसी के जीतने की जरूरत है, इसको हराने की जरूरत है। देश में 2 तरह की घटना हुई, एक तो मणिपुर के अंदर और एक दरियाबाद प्रतापगढ़ के अंदर। दोनों में क्या डिफरेंस मानते हो और क्या कार्रवाई हुई? दोनों में दिन रात का डिफरेंस है। मणिपुर में जो घटना हुई 5000 लोगों के बीच में, वहाँ की पुलिस सेना के साथ में एक महिला के साथ अपराध हो जाता है, इतना बड़ा अपराध हो जाता है और उस पर FIR नहीं होती। और धारियाबाद में जैसी घटना हुई, हमारी पार्टी के लोग पहुँचे, अगले दिन CM साहब खुद पहुँचे, तुरंत प्रभाव से वहाँ FIR हुई। जिस महिला के साथ इस तरह की घटना हुई उसको 10 लाख रुपए दिए तुरंत प्रभाव से। जो आरोपी थे उस, जबकि वो पारिवारिक मामला था, उसके पति को, उसके ससुर को, सबको गिरफ्तार किया। तो बात ये, घटना कहीं भी हो सकती है, आप किस गति से उस पर कार्रवाई करते हो ये बड़ी बात मायने रखती है। उदयपुरवाटी जनता के कुछ संदेश देना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ उदयपुरवाटी की जनता जागरूक बने और उदयपुरवाटी के जो नेता हैं, विशेष करके जो स्थापित नेता हैं, चाहे वो राजेंद्र हुड्डा हों, सुकन जी हों, वो सब लोग इन चीज़ों पे बहस करें, ताकि हम जैसे लोग जो नौजवान हैं या क्षेत्र के जो नौजवान हैं उनको प्रेरणा मिले। यहाँ एथलीट्स के ग्राउंड हो, कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का हम 2018 से सुन रहे हैं, उसका पीने का पानी की समुचित व्यवस्था हो, बूढ़ा उपखंड कार्यालय बने, यहाँ डिप्टी ऑफिस बने, या ओपन जिम बने, ऐसी समाज के लिए भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरियाँ बने हर जगह, तो लोग पढ़ के समुचित सारी चीज़ों को सीख सकें। ये दलगत राजनीति के अलावा विकास के जो कार्य कहते हैं, हमने विकास करने के लिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें। अभी अब बात करें तो थे राजस्थान का प्रदेश यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष थे, तो अभी टिकट की बात करें, लोग बाग टिकट के लिए बहुत चर्चा में, तो यह टिकट है जी कल कांग्रेस पार्टी फाइनल कर देगी। लेकिन मुझे ये पार्टी का काम है और मुझे इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर से पहले ऐसा कुछ होगा। और ये पार्टी का काम है कि वो किसको लड़वाती है, किसको क्या करती है। हम संगठन के लोग हैं, संगठन के लिए काम करते हैं, इससे ज़्यादा ना इस तरह की कोई भागदौड़ में विश्वास रखते हैं और ना इस तरह की कोई चीज़ दिमाग में। आप इस बात को ऐसे समझिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जनता के बीच में जब नेता जाता है वो सिर्फ एक सिंगल टाइम डरता है जब चुनाव होते हैं, बाकी 5 साल में नेता को कभी किसी का डर नहीं लगता। तो नेता, अब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने वाले लोग जो जिनके यहाँ सिलेंडर 1150 का, वो 5000 का भी हो गया, तो आप लोगों से क्यों डरेंगे? अब तो हर 6 महीने में कहीं ना कहीं देश में चुनाव होता है, तो 1150 के सिलेंडर में 200 रुपये कम करके, और वो कह रहे हैं कि हमने महंगाई कम कर दी, तो 450 रुपये का सिलेंडर 2014 में था। आज महंगाई अगर कम करनी है, महंगाई रात कैंपों में जिस तरह की सुविधाएं आप लोगों को मिली हैं, 500 रुपये में राजस्थान में सिलेंडर मिल रहा है, महंगाई कम करना इसको कहते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन है, इन थे के कुछ नजरिए में देख रहे हो, इसलिए देश का मानो फायदा हो या फिर नुकसान हो? देखिए, ये इसके लिए एक कमेटी बनी है, कमेटी क्या फैसला लेती है, क्या करती है, वो उन लोगों का काम है, पर मुझे नहीं लगता कि 1 नेशन 1 इलेक्शन आज की तारीख में पॉसिबल है। नहीं, जनता के लिए माने ये जनता हित में है या फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन से ये सिर्फ जनता को, जो आज की तारीख में बेरोजगारी है, महंगाई है, जिस तरह की घटनाएं देश में हो रही हैं, उनसे मुद्दा भटकाने का, सिर्फ एक ध्यान भटकाने के लिए एक मुद्दा, प्रायोजित मुद्दा, बाकी कुछ भी नहीं।